बौद्ध स्थल किसका, ब्राह्मणों का अथवा बौद्ध भिक्षुओं का? मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी ने बहुत तगड़ा स्टेप लिया, केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रख दिया, साफ साफ कह दिया कि कोई भी अल्पसंख्यक से भेदभाव नहीं हो, लेकिन सरकार के पास सबसे बड़ी ढाल है बीटी एक्ट 1949, बीटी एक्ट यानी बोधि टेम्पल एक्ट 1949। और आज मैं आपको यह आंख खोलने वाली वीडियो बता रहा हूं, क्योंकि संत रविदास टेम्पल के आंदोलन में भी मैं साक्षी था, लोगों के साथ था। और बौद्ध टेम्पल तो चल ही रहा है। 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षु बिल्कुल धरना पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन अनशन। उनकी मांग है कि ब्राह्मण हिंदू जितने भी हैं मुझे मुक्त करें, ये बौद्ध टेम्पल जो है इससे बाहर निकले। मैं आपको पूरी सच्चाई सामने रख देता हूं। जब मामला गरमाया तो बहन मायावती जी केंद्र सरकार से मांग करने लग गई। बहन मायावती जी को भी लोगों ने सलाह दिया कि आप भी बौद्ध धर्म अपना लीजिए, लेकिन बहन जी धर्म अपनाने से ज्यादा विश्वास रखती हैं उस धर्म की रक्षा में। चाहे आप इस्लाम हैं, चाहे आप बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं अथवा हिंदू हैं, बहन मायावती जी सबके लिए बराबर निगाहें से, सबको इंसाफ की नजरों से देखना चाहती हैं, कोई कष्ट में ना हो, चाहे वो धर्म अपनाए अथवा नहीं अपनाए। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में जब संत रविदास मंदिर को ध्वस्त किया था, दिल्ली पुलिस ने गिराया था, डीडीए ने उसका अधिग्रहण कर लिया था, तो उस वक्त पार्लियामेंट में, संसद में एक मामला गुजा था मोन्यूमेंट एक्ट। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो संविधान लिखने के बाद उसमें डाल दिया था कि संविधान लिखने से पूर्व जो भी मोन्यूमेंट है, जो मठ है, मंदिर है अथवा किसी प्रकार का रस्मों रिवाज है, रीतियां हैं, वो सब जस का तस रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। और इसी को आड़ लेकर जितने भी अल्पसंख्यक नेता थे, बहुजन समाज के नेता थे, पार्लियामेंट में हमलावर हो रहे थे कि जब मोन्यूमेंट एक्ट है तो आपने संत रविदास मंदिर को क्यों गिराया। बात भी जायज थी, मांग भी जायज थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब ये 2025 है, 12 फरवरी 2025 से बौद्ध स्थली पर बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है बीटी एक्ट 1949 को रिपील करो, यानी इस कानून को खत्म करो। अब कानून क्या है यह भी मैं आपको बता दूं, मेरे समझदार दर्शक समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल देसी भाषा में। बीटी एक्ट 1949 ये कहता है कि 9 सदस्य होगा, जिसमें 4 बौद्ध होंगे और 4 हिंदू होंगे, और डीएम जो होगा उस जिले का वो उसका अध्यक्ष होगा। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि डीएम की जाति क्या होगी। डीएम होता है वह हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। अब प्रश्न ये उठता है कि डीएम हिंदुओं के हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से चलते हैं, वहां पे 5 पांडव भी हैं, शिव मंदिर भी बना हुआ है। हिंदुओं का दावा यह है कि बौद्ध तो हमारे ही है। वो कहते हैं बार बार कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उससे पहले उनके पिताजी क्या थे, हिंदू ही थे, वह भी हिंदू ही थे, खुद वो बौद्ध बने। प्रश्न यहां पर यह उठता है कि बोध गया में बाहरी बौद्ध धर्मी आते हैं, थोड़े बहुत जो निवासी हैं वो इतने ताकत में नहीं हैं कि बिहार सरकार के ऊपर दबाव बनाए। जब सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पिटीशन फाइल की गई 2012 में, तो फैसला यह निकल कर आया कि बिहार असेंबली इस कानून को बदल सकती है, गिरा सकती है। सर्वोच्च अदालत के हाथ में कानून बनाना अथवा खत्म करना नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि सदन में, असेंबली में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बौद्ध धर्म वाले इतने नहीं हैं कि वो विधायक बना सकें, असेंबली में बात अपनी रखवा सकें। लेकिन जो बीते दिनों देखा गया है, बहुजन समाज के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे हैं। उनका नारा होता है जय भीम नमो बुद्धाय।
जो ब्राह्मण लोग हैं बोध गया में, उनका कहना यह है कि बौद्ध भिक्षुओं को इससे कोई एतराज नहीं, जो नव बौद्ध यानी नए नए बौद्ध जो बने हैं वो तकलीफ में हैं। जो जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं, ये नए नए बुद्धिस्ट हैं, इनको तकलीफ है कि हमें सबसे अलग कर दो। राजनीति करने में नहीं बनती है, वहां पे हिंदू और बौद्ध सबके सब एक जगह होते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बौद्ध धर्म अलग है तो बौद्ध में ब्राह्मणों को क्यों घुसाया जाए, सनातन धर्म को क्यों घुसाया जाए, और इनका दबदबा रहता है। प्रश्न ये उठता है कि जब कोई भी वहां पर ऑर्डर पास करवाना हो, कोई भी कमेटी का जो है पास करवाना हो, तो बौद्ध भिक्षु को इग्नोर करते हुए हिंदुओं से पूछ लेते हैं। डीएम साहब भी उसी हिसाब से चलते हैं, और डीएम साहब का कहना यह है जो बोध गया के हैं कि जो ये लोग ज्ञापन देते हैं मैं केंद्र को भेज देता हूं, मैं क्या इंटरफेयर करूं, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। जो ये बोलते हैं मैं आगे बढ़ा देता हूं, गृह मंत्रालय को दे देता हूं। अक्सर जब साइलेंट समर्थन करना होता है प्रशासनिक अधिकारी को, तो वो सीधे कहते हैं कि जो आप ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं गृह मंत्रालय को भेज दूंगा, मैं तो जिले का प्रभारी हूं, मेरे हाथ में क्या है, पटना से जो भी आएगा आदेश उसका मैं पालन करूंगा। सवाल यहां पर यह उठता है कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म क्या एक ही है? बार बार कहते हैं विष्णु के 10वां अवतार हैं, ये भी हमारे ही हैं। कुल मिला के बौद्ध मठ को, बौद्ध भिक्षु के जो बुद्ध विहार है उसको ग्रैब करने को, उसको कब्जाने का, उसमें जो भी ताकत लगी हुई है उसको अपना निजीकरण करने के चक्कर में ये तमाशा बन रहा है। बौद्ध भिक्षु जो बुद्धिस्ट हैं वो अपने आप को इग्नोर पाते हैं, उदासीन पाते हैं, और जब जब वो कराहते हैं, परेशान होते हैं, तो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु जो विदेश के हैं वहां इसके जो है ज्ञापन दिए जाते हैं, चिट्ठियां भेजे जाते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं। लेकिन समस्या यह उठता है कि बिहार सरकार के लिए भी बीटी एक्ट 1949 यानी बोधि टेम्पल एक्ट 1949 को रिपील कैसे करे, क्योंकि उससे आगे आ जाता है मोन्यूमेंट एक्ट कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार पुराने कानून को हम कैसे बदलते हैं। जब से संविधान लिखा गया है, संविधान के बाद वाला कानून तो अपना रिपील्ड हो सकता है, उसको जो है अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उससे पहले का कानून कैसे हम रिपील्ड करते? चलिए रिपील्ड ना करके जो उसमें ब्राह्मण घुसाए हुए हैं उसको कम कर दीजिए। यानी अगर आपको सबको लेके चलना है तो एक ब्राह्मण डाल दीजिए, एक ईसाई डाल दीजिए, एक इस्लाम डाल दीजिए, और 3-4 बौद्ध डाल दीजिए, ताकि बुद्धिस्ट का वर्चस्व रहे, वो अपने रस्मों रिवाज को माने। बौद्ध भिक्षुओं का धरना प्रदर्शन जारी है और बहन मायावती जी का विरोध भी जारी है। हम देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।